Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter of class 7th, and the chapter is also chapter 7th, and the name of the chapter is Weather, Climate and Adaptation of Animals. This is part 1 video of this chapter, and we are going to start. So let us begin. Now, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ. वेदर और क्लाइमेट का बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है हमारी डेली लाइफ पे. ठीक है, अब किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है. द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर. जो भी टाइप के क्लोथ्स हम वियर करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वेदर और क्लाइमेट के ऊपर. जैसे हम एग्जांपल ले लें कि समर सीजन में हम कौन सी क्लोथ्स पहनना पसंद करेंगे. कॉटन क्लोथ्स, ताकि हमें इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे. ठीक है, हम हॉट फील ना करें. और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि भाई विंटर्स में किस तरीके के क्लोथ्स हमें वियर करने चाहिए, तो वो है वुलन क्लोथ्स, ताकि हम कोल्ड कैच ना करें. ऐसे ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें कौन सा यूज करना चाहिए. टाइप्स ऑफ फूड वी ग्रो एंड ईट, किस तरीके का फूड हम ग्रो करें. ठीक है, विंटर सीजन में कैसा फूड होता है और कौन सा फूड खाया जाता है. ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं वेदर और क्लाइमेट के ऊपर. और दूसरी बात है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उन्होंने खुद को क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया है. उस प्रॉपर एरिया में वो रह पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद को उस मौसम के, या फिर आप कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लिया है. अब जैसे आप एग्जांपल ले लो पोलर बियर्स की, तो पोलर बियर्स नॉर्मली कोल्ड रीजन में रहते हैं. ठीक है, तो फिर उन्होंने उस तरीके से अपने आप को ढाल लिया है ताकि उन्हें ठंड ना लगे. ठीक है, ऐसे ही अगर हम कैमल की बात करते हैं तो कैमल ने भी अपने आप को ढाल लिया है, अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि ऐसी जगह पर वो रहते हैं जहां पर पानी काफी कम मिलता है. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है. और हाँ, गर्मी भी ज्यादा रहती है. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. और भी कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है वेदर. वेदर की बात कर लेते हैं. प्रॉपर वेदर होता क्या है. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं तो डे टू डे कंडीशन होती है जो एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड के रिस्पेक्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. मतलब डेली जो टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, रेनफॉल रहता है, विंड स्पीड रहती है, ये डेली में अगर हम चेक करते हैं तो दिस इज डे टू डे कंडीशन. ये डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, जिसको हम कहते हैं कि वेदर. आपने सुना भी होगा कि आज की वेदर रिपोर्ट क्या है, आज की वेदर में टेम्परेचर क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, रेनफॉल कितनी रहेगी, विंड स्पीड क्या रहेगी. तो ये सारी चीजें क्या है, डे टू डे कंडीशन है, रोज चेंज होती हैं. ठीक है, ऐसे ही द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ये वेदर के एलिमेंट है. आप मान लीजिए कि अगर हम डे टू डे कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये डेली की कंडीशंस है. हम किस तरीके से जानेंगे कि ये क्लाइमेट है कि वेदर है. वेदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे की बात की जाती है. ठीक है, और उस डे में हमें क्या चेक करना होता है, टेम्परेचर चेक करना होता है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो चेक करते हैं, और इनको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर. द वेदर एट अ प्लेस चेंजेस एवरी डे. देखो, एक जगह पर अगर हम बात करते हैं तो वो रोज क्या होता है, चेंज होता है, वेदर चेंज होता है. किस तरीके से वेदर चेंज होगा, एक दिन शायद टेम्परेचर अलग हो, दूसरे दिन अलग होगा, है ना. ह्यूमिडिटी शायद आज कम है तो कल थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी. जैसे आज बारिश नहीं हुई है तो कल बारिश हो जाए, मे बी स्नोफॉल हो जाए, या आज हवा नहीं चल रही है, ठीक है, विंड स्पीड कम है और कल काफी ज्यादा है. तो ये सारी चीजें किसमें फॉल करती हैं, वेदर में फॉल करती हैं. ये एलिमेंट्स है जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि वेदर क्या है एक पर्टिकुलर डे का. समटाइम इट इज मोर वार्म, मोर ह्यूमिड, मोर क्लाउडी और मोर विंडी. ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ. समटाइम इट इज लेस वार्म, लेस ह्यूमिड, लेस क्लाउडी और लेस विंडी. इट मे रेन फॉर एन आवर
ये हो सकता है कि एक घंटे के लिए बारिश हो, जैसे मॉर्निंग में हो गई बारिश, एंड देन बिकम सनी एंड क्लियर राइट आफ्टर दैट। और शायद हो सकता है जैसे मॉर्निंग में बारिश होने के बाद एकदम से सनी हो जाए, एकदम क्लियर डे हो जाए, कोई हमें क्लाउड्स नहीं दिखे। तो ये हो जाता है वेदर, डे टू डे कंडीशन है। नेक्स्ट है मीटेरोलॉजी। देखो, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। भाई हमें कौन बताता है टेम्परेचर क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, विंड क्या रहेगी, या फिर आज बारिश होगी कि नहीं, आज क्लाउड्स रहेंगे कि नहीं, आज सनी डे है कि नहीं। तो ये कौन बताता है? मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, जो गवर्नमेंट का होता है। ये सारा डाटा कलेक्ट करेगा और फिर वेदर की प्रिडिक्शन करता है कि ये ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है। मीटेरोलॉजी इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या है? एक पर्टिकुलर साइंटिफिक स्टडी है एटमॉस्फेयर की, मतलब एटमॉस्फेयर की स्टडी करना कि क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें, किसकी वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये किसमें फॉल करता है? ये मीटेरोलॉजी में फॉल करता है। A meteorologist is a person who studies the weather. मीटेरोलॉजिस्ट एक पर्सन होता है, मतलब जो पर्सन है, मीटेरोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो वेदर की स्टडीज करते हैं। वेदर एक्सपर्ट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डाटा फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट टू प्रिडिक्ट द वेदर। वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, डाटा लिया जाता है अर्थ स्टेशन से या फिर सैटेलाइट से, फिर इसके बाद वेदर प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ये जो मीटेरोलॉजिस्ट होते हैं ये स्टडी करते हैं वेदर की स्टडी करके फिर ये क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे वेदर का कि डे टू डे में क्या रहता है। नेक्स्ट है वेदर रिपोर्ट ऑफ 7 डेज। अब देखो यहाँ पर 7 डेज की आपको एक वेदर रिपोर्ट दे रखी है, काफी पुरानी है, तो जस्ट एक एग्जांपल की तरह आप ले लीजिए। 22 अगस्त को 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। ठीक है, तो देन 23 को 27 हो गया, टेम्परेचर कम हुआ, फिर 24 को और थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ गया है, 27 डिग्री आ गया है 25 अगस्त को, देन 29 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 22 अगस्त को कितना जाएगा? 34 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीजें प्रिडिक्शन है, ये कौन करता है? मीटेरोलॉजिस्ट करते हैं। Therefore the temperature of our atmosphere is changing every day। आपको पता है कि जो हमारा हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो डेली चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से काफी चीजों पे अफेक्ट करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन वेदर। वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। द वेदर इज जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days and there is a lot of changes in the weather over weeks and month। भाई देखो, ऐसा नहीं होता है कि किसी 2 दिन जो वेदर है वो एकदम सेम रहे। ठीक है, टेम्परेचर जैसे सेम हो गया, मतलब काफी सारी चीजें फ्लक्चुएट करती हैं, दूसरी चीजें अलग हो जाएंगी। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन का जो वेदर है वो एकदम एक जैसा रहे। काफी सारे चेंजेस आते हैं, वीक्स में चेंजेस आते हैं, मंथ्स में भी चेंजेस आ जाते हैं कि भाई इस मंथ इस वीक इतना इतना रहेगा। ऑल द चेंजेस इन द वेदर इज कॉज्ड बाय द सन। ये जो सारे चेंजेस आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं? सन की वजह से आते हैं। फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो and observe the changes in temperature, humidity and rainfall for a week। आपने क्या करना है, ये आपकी एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पे तो मैंने एक डेट यूं ही प्रिडिक्ट करके लिख दी है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप जैसे कल से आपने स्टार्ट करना है, टुमारो, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? कल से कम पूरे वीक की आपने एक वेदर रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे न्यूज़पेपर में भी मिल जाती हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, आजकल आप फोन में भी देख सकते हैं, आपको पूरी वेदर रिपोर्ट दिख जाती है। तो आपने उसमें करना क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर लिखना है, देन मिनिमम, फिर ह्यूमिडिटी कितनी रही है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है। जैसे आजकल रेनफॉल भी हो रहा है तो रेनफॉल को भी आपने चेक करना है कितना mm हो रहा है, और ये सारी की सारी रिकॉर्ड करनी है अपनी चीजें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक डिग्री है, एक मेजर करने का तरीका है कि कोई ऑब्जेक्ट
कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। हम अगर अपने सेंसेस से पता करें तो हम बस एक दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि ये हॉट है या ये कोल्ड है। लेकिन अगर कई सारी ऐसी चीजें आ जाए जिसका हमने चेक करना हो तो हम कैसे बताएंगे? तो भाई इससे ओवरकम करने के लिए एक तरीका निकाला गया कि टेम्परेचर नोट डाउन किया जाए। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने का तरीका है ताकि किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को चेक कर सके। अब जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है पूरे दिन में वो अगर होता है आफ्टरनून में। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है हीट होती रहती है सन से। और लेकिन नाइट में क्या होता है, ऐसा सन रेज डू नॉट फॉल, सन रेज फॉल नहीं करती हैं उस प्लेस पे, इट कूल्स डाउन देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर डे में आकर होता है इन द आफ्टरनून वो फिर धीरे 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 कम होता जाता है क्योंकि सन रेज अब नहीं गिर रही हैं। ऐसे ही मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन दी मॉर्निंग, और सबसे मिनिमम टेम्परेचर कब रहता है? मॉर्निंग में। स्पेशल थर्मोमीटर आर यूज्ड आर कॉल्ड एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं ताकि टेम्परेचर नोट डाउन किया जा सके, उनको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। नेक्स्ट आ जाती है भाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे पता करें? यहाँ क्या होता है, ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एयर। पहले हमें ह्यूमिडिटी पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है ये बताता है, ह्यूमिडिटी ये बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइकलीहुड ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये और क्या बताता है कि प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है, प्रेसिपिटेट कि वाटर वेपर से फिर से वाटर कितना चेंज हो रहा है। अ डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एज साइकोमीटर और हाइग्रोमीटर। देखो एक डिवाइस यूज होता है, डिवाइस है जो क्या बताता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका नाम है साइकोमीटर, साइक्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग रिमोटली प्लेस सैटेलाइट्स। सैटेलाइट की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, काफी टॉपिक हो गए हैं हमारे। ये वाला चैप्टर काफी बड़ा है तो मे भी टाइम लग सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे रेनफॉल और इससे अलग किस तरीके से एनिमल्स अडाप्ट हुए या फिर ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो या फिर उससे नेक्स्ट में बात करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर छोटे छोटे हम टॉपिक लेके चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो तब तक के लिए आपने ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कि पूरे वीक में आपने चेक करना है कि कितना टेम्परेचर रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी रही है, मैक्सिमम और मिनिमम, फिर रेनफॉल कितना हुआ, ये सब आप चेक करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।